नमस्कार दोस्तों, मैं चेतना यादव आप सबके सम्मुख हाजिर हूँ। आज हम जानेंगे संत मिलन से लाभ और संत मिलन से क्या फायदा होता है। संसार में संतों का कभी अभाव नहीं रहा, अभाव रहा तो उन तक पहुँचने वाले लोगों की। तो इसी को हम इस टॉपिक में सुनते हैं जिसका नाम है संत मिलन। तो आइए सुनते हैं। इस सृष्टि में संतों का कभी अभाव नहीं रहा, हर युग में संत रहे हैं, पर उन तक पहुंचने वाले लोगों का सदैव अभाव रहा है। संतों के सम्मुख पहुंचना तभी संभव हो पाता है जब ईश्वर की अनुकंपा होती है। ईश्वर की अनुकंपा भी तभी होती है जब व्यक्ति का हृदय छल कपट राग द्वेष से मुक्त होकर निर्मल हो जाता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जब मन कलुषता से मुक्त होकर स्वच्छ एवं निर्मल हो जाता है, तब प्रभु स्वयं संतों के रूप में प्रकट होकर अपने तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जिस किसी ने भी एक बार भी निष्कपट होकर अपनी जीवन रूपी पतंग की डोर को गुरु चरणों में समर्पित कर दिया, तो सच मानिए उनका जीवन उसी प्रकार ईश्वरोन्मुख हो जाएगा जिस प्रकार पतंग की डोर एक अच्छे पतंगबाज के हाथ में आने पर पतंग वायु की परतों को चीरती हुई आकाश में निर्विघ्न रूप से ऊंची और ऊंची बढ़ती रहती है, आकाश के ऊंचाइयों को छूने लगती है। फिर न उसे कटने का डर रहता है, न नीचे गिरने का भय रहता है। यदि वायु के थपेड़ों से उसे आघात पहुंचता है, यदि वायु के थपेड़ों से उसे आघात पहुंचता है या अन्य कोई बाधा आती है, तो पतंगबाज उंगलियों के इशारे से उसे दूर कर देता है। कभी वह पतंग को ढील देता, कभी अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है। ठीक इसी प्रकार गुरु भी शिष्यों को हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त करने के लिए कभी अकेला छोड़ देता है, कभी अपनी ओर आकर्षित करता है, आकृष्ट करता है। इन बातों से शिष्यों को यही समझना चाहिए कि इस संकेत के माध्यम से गुरु उनका आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। जिस किसी ने भी एक बार साहस करके अपने को गुरु चरणों में पूर्ण रूपेण समर्पित कर दिया है, वह भी बिना किसी भय एवं बाधा के प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। सहज ही उन्हें प्रभु प्राप्ति हो जाता है। इससे कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है, पर इसके लिए आवश्यक है सुपात्रता की और धैर्य की। हमें सुपात्र बनना है। सुपात्रता नाम है प्रभु की उत्कृष्ट अभिलाषा और उत्कंठा का। इसके लिए हमें निश्चित ही सुपात्र बनना होगा। बिना सुपात्र बने ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होगी। बिना गुरु के शरण में गए हम अपने को ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकेंगे। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सिवाय गुरु के अन्य कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि कोई जिस मार्ग पर गया ही नहीं, उस मार्ग का रास्ता की जानकारी उन्हें कैसी होगी। गुरु उस मार्ग को भली प्रकार जानते हैं, इसलिए वे शिष्य का कुशलता पूर्वक ईश्वर पथ का मार्ग निर्देशन करने में सक्षम होते हैं। लेकिन इसके लिए गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव होना अति आवश्यक है। श्रद्धा और समर्पण के भाव से ही गुरु का दिशा निर्देश प्रभु प्राप्ति में सहायक की भूमिका निभाता है। गुरु की कृपा से हम प्रभु के निकट पहुंचकर अपना जीवन धन्य बना सकते हैं, किंतु यह सब हरि इच्छा पर निर्भर है। तो नमस्कार। अगर टॉपिक अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, ताकि मैं इसी तरह की नई टॉपिक आपके सामने लेकर आऊँ और उनकी समीक्षा करूँ। धन्यवाद।